मैं स्वामी वाली हूँ, मेरे सभी संबंधी सुख से रहे। क्या मैं इस घर को छोड़ करके उस घर में जा रही हूँ, तो आज जब तो मैं आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ, आपको मेरा पालन करना है। चौथे पद में कन्या कहती है ये विष्णु स्वरूपी वही सुख दुखानी सर्वाणी भुंजान चतोया सह त्वयि प्रसन्ने समुखी रुष्टे च प्रिय बात, कि मैं सुख दुख चाहे सुख होगा अब से लेकर के, जब दान दे दिया तो अब से लेकर के जो है सुख होगा चाहे दुख होगा आपके साथ सहन करूँगा। आपके क्रोध में आने पर अगर आपको क्रोध आ जाए तो मधुर वचन बोलकर आपके क्रोध को शांत करूंगी। और आपकी दीर्घायु के लिए देखिए दिन भी आज कितना करवा चौथ का दिन है, आपकी दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत किया करूंगी, माता पार्वती को आपकी दीर्घायु के लिए मनाया करूंगी। तो इस प्रकार चौथे पद में कन्या यह शब्द जो है पति से कहती है। पांचवें पद में कन्या कहती है कि विष्णु स्वरूपी वही, हे स्वामी आपको मेरा इस अवस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक मेरा और मेरा जो परिवार होगा आगे बढ़ेगा, उस परिवार का आपको पालन करना होगा। और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं आप मुझे वही देंगे, बार बार मेरे मांगने से आप क्रोधित नहीं होंगे। छठे पद में कन्या कहती है कि विष्णु स्वरूपी वही, जो आपके संबंधी हैं मामा चाचा ताया जो भी हैं वो इसके इनके भी हैं, और जो इनके संबंधी हैं वो आपके भी बन गए हैं। आपने कभी भी एक दूसरे के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना कि उस समय लगन के बीच में उसके बीच में मुझे क्या दिया, ये क्या जी। तो क्योंकि एक साथ रहने से प्राय झगड़ा हो जाता है, तो आप मेरी किसी भी बात को हृदय में धारण नहीं करूँगी, क्योंकि नौकर की बात को स्वामी अवश्य ही क्षमा कर देता है। अब सातवें पद में कन्या कहती है कि विष्णु स्वरूपी वर जी, अब आज से लेकर के आपके घर में कुछ भी पूजा पाठ जप तप कुछ भी हुआ करेगा, मैं आपके अंचल दृष्टि को पकड़ करके आपके बाम आंखों की ओर विराजूंगी, और आपकी दीर्घायु के लिए कर्क चतुर्थी गौरी तृतीया इत्यादि का व्रत किया करूंगी। और जो आप पुण्य कमाया करेंगे, जो भी आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे, उसका आधा भाग ये अपने आप ही ले लेंगे। भगवान जी ये नियम बनाया है, पुरुष कुछ भी करें आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है, लेकिन अगर मैं कुछ पाप करूं तो वो आपको आधा भाग लेना पड़ेगा। अब स्त्रियों के द्वारा हो जाने वाले पाप, सुबह झाड़ू लगाना तो अनेक जीव जंतु मर जाते हैं, सब्जी इत्यादि बनानी तो अनेक जीव जंतु मर जाते हैं, उसके लिए गाय कुत्ते और कौवे को भोजन प्रदान किया जाता है, ये पंचबली दी जाती है। तो इस प्रकार अगर आप मेरे इन 7 वचनों को मानती हैं तो मैं आपके बाम मांग के उड़ाती हूँ। इस तरह 7 वचन कन्या के पूर्ण हुए, लेकिन वर विष्णु स्वरूपी वर जी कहते हैं कि लक्ष्मी मेरी भी एक बात है, कृपया आप उसको भी मानो। मैंने आपकी 7 मानी है। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथा प्रिय भाषणी क्रोधारस्य विवर्जिता सुख करी नित्यम बचकार। पर कहता है कि जब आप मेरे घर में जाएंगी तो आपके जो पुरानी आदतें हैं वो छोड़नी होंगी। मेरे घर में सत्य और मधुर वचन आप बोला करेंगी। अगर आपको क्रोध आता हो तो यहीं प्रत्याग देना है, आलस आता हो तो वो भी वहीं प्रत्याग देना है। मेरे घर में पहुंचकर मेरे जितने भी सगे संबंधी हैं उनका आप मान सत्कार किया करेंगे। इन सभी गुणों को यदि आप मानती हैं तो मैं आपका पालन करूँगा। एक बात और कही कि आप कभी भी बिना कारण के बगीचे में जहाँ पर शराबी बैठे हों वहाँ पर बिना किसी कारण के दूसरे के घर में और बिना किसी कारण के पर पुरुष के साथ बातचीत, व्यर्थ गाना बजाना, वृथा हंसना आदि आपको छोड़ना है। घर के भीतर सुख दुख को भोगती हुई प्रति धर्म का पालन करोगी, तभी मैं तुम्हारी सभी बातों को मानूंगा। क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम का पालन नहीं हो सकता। अतः आप मेरे विश्वास पात्र बनो और मेरे बाग मांग में विराजमान होकर के मेरे शोभा को बढ़ाओ। दोनों फुल्ला चढ़ाए हुए थे। बोलिए नारायण भगवान की खड़े वास्ते।